अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक्स। तो ये वीडियो जो है वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में है और हमारा वही टॉपिक शुरू है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। तो उसमें 5 टाइप ऑफ डिस्पर्शन की जो टाइप्स थी वो हमने पढ़ ली हैं। ये उसमें एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है स्क्यूनेस। और ये बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है कि स्क्यूनेस क्या चीज़ है। और इसके अलावा ये एग्ज़ाम्स वगैरह पेपर में भी इसको क्वेश्चन जो है आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो चले अपना जो है टॉपिक शुरू करते हैं स्क्यूनेस। अच्छा, स्क्यूनेस पढ़ने से पहले हम थोड़ा जो है साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्यूनेस लिखा हुआ है व्हेन द वैल्यूज़ आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीन देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड साइमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें तमाम वैल्यूज़ का मीन से फासला जो है वो बराबर होता है, इक्वी डिस्टेंस होती हैं। तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो मीन से बराबर फासले पर होती हैं। दैन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड साइमेट्रिक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको साइमेट्रिक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जिसमें वैल्यूज़ जो होती हैं वो इक्वी डिस्टेंस एक जितने फासले पर होती हैं मीन के। ठीक है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, साइमेट्रिकल भी कह सकते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। तो इसमें दूसरी बात होती है कि साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन, मीडियन और मोड जो हैं वो तीनों बराबर होते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, अगर आपके पास मीन 3 है, मीडियन और मोड नहीं दिया गया, तो फिर मीडियन भी 3 होगा और मोड भी 3 होगा, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है, साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी ग्राफिकली मैं आपको इस पे समझाता हूँ। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जब तमाम वैल्यूज़ जो होती हैं वो मीन से इक्वी डिस्टेंस एक जितने फासले पर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो उसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, और इसको बिल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी, बिल शेप घंटी की तरह डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें मीन, मीडियन और मोड जो हैं वो बराबर होते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है जिसमें यहाँ पर एक वाई एक्सेस है, इधर एक्स एक्सेस है। अच्छा देखिए, ये एक ग्राफ इस तरह हमने एक कर्व बनाया हुआ है, बिल्कुल बिल शेप्ड का, घंटी की तरह। देखें, वो मंदिर में भी आपने देखी होगी घंटी, और आपने अक्सर गाय वगैरह के जो गले में बांधते हैं वो घंटी भी इस तरह होती है। ठीक है, तो इसको इसलिए बिल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अच्छा देखें, इसमें जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को जब यहाँ पर हम गिराते हैं तो यहाँ पर आपका मीन, मीडियन और मोड जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर लाए करते हैं। इसी पॉइंट के ऊपर आपका मीन, मीडियन और मोड, और तीनों देखें बराबर हैं। अच्छा, इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब, देखिए इधर से जितना फासला है वैल्यूज़ का वो इधर भी है, इधर से वैल्यूज़ जितने फासले पर मौजूद है, तो राइट हैंड पर वैल्यू जितने फासले पर मौजूद है, लेफ़्ट हैंड पर भी उतने फासले। अगर आप यहाँ पर एक लाइन लगा दें इधर, जैसे देखिए मैं एक इधर लाइन लगाता हूँ, ये इधर एक लाइन मैंने लगा दी और इधर एक लाइन लगा दी, ठीक है। जितना फ़ासला इधर मौजूद है राइट साइड पर, उतना फ़ासला लेफ़्ट साइड पर भी मौजूद है। तो इसका मतलब है जहाँ पर भी आप लगाएं तो इधर इधर वाली ऑब्जर्वेशन और इधर वाली ऑब्जर्वेशन एक ही जितने फ़ासले पर मौजूद होती, इक्वी डिस्टेंस है। एक जितना फ़ासला इधर, जितना फ़ासला है उधर भी उतना ही फ़ासला होता है। तो दोनों साइडों पर ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो मीन से इक्वी डिस्टेंस होती हैं, एक जैसे फ़ासले पर मौजूद होती हैं। तो इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और इसमें दूसरी बात होती है, दूसरी क्या बात है, इसका मीन, मीडियन और मोड जो है वो बराबर है। तीसरी बात, इसकी जो टेल्स होती हैं, देखें ये इसकी एक टेल है और ये इसकी दूसरी टेल। यहाँ पर ज़रा मैं इसको वाज़े करके मैंने बनाया, देखो इसको कहते हैं लेफ़्ट टेल, इसको कहते हैं राइट टेल। ये राइट टेल है और ये लेफ़्ट टेल, टेल मतलब दुम जो होती है। तो देखें इसकी राइट टेल जो है वो लेफ़्ट टेल के बराबर, दोनों टेल्स इसकी आपस में क्या है, इक्वल हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। तो टेल्स आर सेम। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लेफ़्ट टेल और राइट टेल जो ग्राफ की होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद है आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई होगी। ये हमने इसलिए पढ़ा कि जो स्क्यूनेस है वो इसी की बेस इस पर बेस करता है। तो अब हम आ जाते हैं स्क्यूनेस की तरफ कि स्क्यूनेस क्या है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, देखें स्क्यूनेस क्या है। एनी डिपार्चर फ्रॉम साइमेट्री इज़ कॉल्ड स्क्यूनेस। जब हम देखिए, डिपार्चर कहते हैं दूरी को। जब हम साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से दूर चले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं,
स्क्यूनेस कहते हैं, जब साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हम दूर चले जाते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन साइमेट्रिक नहीं रहता, साइमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की क्या शर्त थी कि मीन उसका जो वैल्यूज़ होती हैं वो मीन से इक्वी डिस्टेंस पे हों, दूसरा क्या था मीन मीडियन मोड बराबर, और तीसरा क्या था कि उनकी टेल्स आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये शर्तें पूरी नहीं हो रही, हम साइमेट्रिक से दूरी पर जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन फिर स्क्यूनेस को क्या करती है, क्रिएट करती है। तो यहाँ पर दूसरी डिफिनीशन है व्हेन बोथ टेल्स आर नॉट सेम, जब दोनों जो दुम्स होती हैं वो अगर बराबर नहीं रहती, राइट लेंथ में बराबर नहीं रहती, दोनों दुम्स जो होती हैं, जो टेल्स होती हैं, तो फिर अगर वो बराबर नहीं रहती तो फिर भी आपके पास स्क्यूनेस बन जाता है। और स्क्यूनेस क्या चीज़ है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आपको पता है, जैसे आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन आपने पढ़ी थी, तो वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट से जो है होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। यानी अगर आपके पास ओरिजिनल डेटा एक्स जो है वो मार्स है और आपकी स्क्यूनेस की वैल्यू आ गई, तो उस स्क्यूनेस का जो आंसर आया उसके सामने आप मार्स नहीं लिख सकते, उसी यूनिट्स में आप इसको जो है मैयर नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट है वो, उससे आज़ाद है। ठीक है, तो क्या हुआ है, एनी देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एनी डिपार्चर फ्रॉम साइमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। जब हम साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या साइमेट्री भी मतलब साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हम दूरी पे चले जाते हैं तो फिर स्क्यूनेस बन जाता है। और फिर दूसरी डिफिनीशन है व्हेन बोथ टेल्स आर नॉट सेम, जब दोनों टेल्स जो हमने किस में पढ़ी, साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ी कि दोनों टेल्स बराबर होती हैं, अगर वो बराबर ना रहें या लेफ़्ट टेल बढ़ जाए राइट से या राइट बढ़ जाए लेफ़्ट से, तो फिर हमारे पास स्क्यूनेस बन जाता है। तो और दूसरी बात हमने पढ़ी कि स्क्यूनेस जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट से स्क्यूनेस क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसका जो यूनिट से कोई जो आंसर आ जाता है उसका जो ओरिजिनल डेटा के यूनिट्स होते हैं उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, स्क्यूनेस की टाइप्स में देखो, पहले है पॉजिटिव स्क्यूनेस, व्हेन राइट टेल इज़ लॉन्गर देन लेफ़्ट टेल द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ सेड टू हैव पॉजिटिव स्क्यूनेस। जब आपके पास जो ग्राफ में जो राइट टेल है, जो राइट टेल है वो ज़्यादा लंबी हो जाए, लॉन्गर ज़्यादा लंबी हो जाए लेफ़्ट टेल से, तो फिर वो पॉजिटिव स्क्यूनेस का केस बन जाता है, उसको पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहा जाता है। देखें ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देखें ग्राफ को, तो ये ग्राफ की लेफ़्ट टेल है और इधर आप आ जाएँ तो ये आपकी क्या है, राइट टेल है। तो यहाँ पर आप देखें तो जो राइट टेल है वो ज़्यादा लॉन्गर है, देखें लेफ़्ट टेल से, लेफ़्ट टेल से आपकी राइट टेल ज़्यादा लंबी है। देखिए आपको नज़र आया ये बहुत शॉर्ट है और ये ज़्यादा लंबी है, तो जब राइट टेल ज़्यादा लंबी हो जाए तो फिर वो पॉजिटिव स्क्यूनेस हो जाता है। और फिर यहाँ पर आपका मीन जो है वो सबसे बड़ा हो जाता है, मीडियन दरमियान में, और मोड सबसे छोटा हो जाता है। यहाँ पर देखें ग्राफ में नज़र आ रहा है, देखें ग्राफ में जो सबसे पीक पे होता है, जो ग्राफ का सबसे पीक वाला पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, वहाँ पर मोड लाया करता है, बीच में हमेशा मीडियन लाया करता है और फिर मीन है। तो देखें जो जो हम इस तरफ आ रहे हैं वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, इधर ज़ीरो है और इधर वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, तो देखो मीन सबसे बड़ा है क्योंकि वो इस तरफ है, फिर मीडियन उससे छोटा है और फिर मोड सबसे छोटा है क्योंकि वो ज़ीरो के करीब है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, राइट टेल जो होती है वो लेफ़्ट टेल से बढ़ जाती है और आपका मीन बड़ा हो जाता है मीडियन से और मीडियन बड़ा हो जाता है मोड से। तो फिर आपके पास ये कौन सा केस बन जाता है, पॉजिटिवली स्क्यूड का केस बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले उसकी तरफ जिसमें हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव स्क्यूनेस या नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन देखो लिखा हुआ है नेगेटिवली स्क्यूनेस। नेगेटिवली स्क्यूनेस में क्या है, व्हेन द लेफ़्ट टेल इज़ लॉन्गर दैन राइट टेल देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूनेस और नेगेटिवली स्क्यूड। उसका उलट चले जाएं, उसमें आपके पास क्या था, राइट टेल जो थी वो बढ़ गई थी लेफ़्ट टेल से, तो वो आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन था। इसमें क्या होगा, उल्टा दें, इसमें लेफ़्ट टेल बढ़ जाती है राइट टेल से, तो जब आपकी लेफ़्ट टेल बढ़ जाए राइट टेल से तो फिर ये आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड। देखें ये आपके पास लेफ़्ट टेल है और ये आपके पास राइट टेल है।
देखो क्लियरली नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट टेल जो है वो ज़्यादा है राइट टेल से, बड़ी है, लॉन्गर है ज़्यादा। तो लेफ़्ट टेल यहाँ पर बढ़ गई है राइट टेल से, तो ये नेगेटिवली स्क्यूनेस का केस है, नेगेटिवली स्क्यूड है ये डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर आपके पास मीन छोटा है, नेगेटिवली स्क्यूड में, सॉरी यहाँ पर ये मैंने इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मीन छोटा होना चाहिए मीडियन से और मीडियन छोटा होना चाहिए मोड से। तो यानी मोड सबसे बड़ा होता है, मीडियन उससे छोटा होता है और मीन सबसे छोटा होता है। यहाँ अगर आप देखें तो सबसे पीक पे आपका मोड पड़ा हुआ है, बीच में मीडियन है और इधर आपका मीन है। तो देखें यहाँ से ज़ीरो है, जो जो हम इधर जाते हैं वैल्यूज़ बढ़ रही, तो देखें मोड सबसे बड़ा है, फिर बीच में मीडियन है और मीन ज़ीरो के करीब है, तो मीन सबसे छोटा है। तो लेफ़्ट टेल जब बढ़ जाए राइट टेल से तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस बन जाता है, और यहाँ पर मीन सबसे छोटा होता है, मीडियन दरमियान में होता है और मोड सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस की दो टाइप्स हो गई। फिर इसके फार्मूला है जिसके ज़रिए हम स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फार्मूला पेयरसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो कार्ल पेयरसन ने पेश किया है, वो है स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। आप मीन भी कैलकुलेट कर चुके हैं, आप मोड भी, स्टैंडर्ड, तीनों की वैल्यूज़ आपको गिवन होंगे, आप इस फार्मूले में पुट कर लेंगे तो आपको स्क्यूनेस की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड है बाउलेज। बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो बाउले ने पेश किया है, और वो क्वार्टाइल 1 प्लस क्वार्टाइल 3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यूज़ में पुट करेंगे फार्मूला में तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड मोमेंट रेशो पे है, तो ये मोमेंट पे बेस करते हैं। मोमेंट अभी हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मोमेंट पढ़ेंगे। तो वो क्या है, मोमेंट तीसरी नंबर मोमेंट है स्टैंडर्ड डिविएशन का। तीसरी मोमेंट को डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड डिविएशन के क्यूब पे, तो आपके पास स्क्यूनेस का आंसर आ जाएगा। अब हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, यानी आंसर से हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्यूनेस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या है ही नहीं। तो देखिए, अगर स्क्यूनेस का आंसर पॉजिटिव आ गया, इन ये जो तीन फार्मूले आपके नज़र आ रहे हैं, इनमें कोई भी फार्मूला अप्लाई करें और आंसर पॉजिटिव आ गया तो स्क्यूनेस क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। अगर इसी फार्मूलों में से आंसर नेगेटिव आ गया, यानी पॉजिटिव आंसर का मतलब क्या है, मतलब इस तरह आंसर आ जाए 1.3 या 3 आंसर आ जाए, 2 आंसर आ जाए, तो देखिए 2 प्लस 2 है प्लस 3, 1 प्लस 1.2, तो अगर साथ प्लस का साइन हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव का साइन हो यानी -2 आ जाए, -1.2 आ जाए तो फिर नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। और अगर ज़ीरो आ जाए, तो फिर आपके पास साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या उसको आप नो स्क्यूनेस कह सकते हैं। अगर आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाए तो उसको साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नो स्क्यूनेस होगा। पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा इन फार्मूले के आंसर, और नेगेटिव आए तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। तो आपको उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। तो अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये स्क्यूनेस के बारे में थी, तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर समझ नहीं आई तो फिर कमेंट में पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम।